रामावतार में जब राज्य करते हुए राम जी और किशोरी जी अयोध्या में निवास कर रहे थे, तो एक दिन किशोरी जी के मन में यह भाव आया, श्री जनक नंदिनी जानकी जी के मन में यह भाव आया कि आए दिन हम साधुओं का निमंत्रण करते हैं, पर कोई ऐसा साधु आज तक नहीं आया जिसे हम खिला पिला के मस्त हो जाएं। माने जिसके खाने में हमारा, जिसके भोजन करने में हमारा पेट भर जाए, जिसके भोजन करने में ऐसा लगे कि हाँ हमने किसी को पवाया है। तो राम जी से किशोरी जी ने ये जिज्ञासा प्रकट की। तो किशोरी जी ने जैसे ही जिज्ञासा प्रकट की तो राम जी ने विचार किया, चलो आज जानकी की यह जिज्ञासा भी पूरी करते हैं। और तब उन्होंने अभिलाषा पूरी करने के लिए दुर्वासा महाराज को बुलाया, अगस्त्य जी को बुलाया। अगस्त्य जी को निमंत्रित किया राम जी ने जानकी जी की अभिलाषा पूरी करने के लिए। तो अगस्त्य जी महाराज आए, राम जी ने कहा देवी अभी इन्हें भोजन पवाओ, इनको भोजन करवाओ। जानकी जी बड़ी उत्कंठा, ये दुबले पतले महात्मा अगस्त्य जी जो कुंभ से जन्मे हैं, इतने छोटे से हैं, ये क्या इतना भोजन करेंगे कि मेरी अभिलाषा शांत हो जाएगी, महाराज मैं तृप्त हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। राम जी ने कहा पवाओ तो शुरू तो करो, नहीं पा पाएंगे तो फिर दूसरे महात्मा बुलाएंगे, इन्हें पवाओ पहले। जानकी जी ने पवाना शुरू किया तो महाराज एक सिंहासन पर बैठा करके अगस्त्य जी के सामने सोने का एक सुंदर पात्र रखा, उसमें स्वर्ण थाल रखी और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके ले आए। और जानकी जी ने कहा हाँ त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पितम्, महात्मन प्रेम से प्रसाद पाइए, भोग लगाइए। और जैसे ही ऐसा कह करके जानकी जी रसोई की ओर मुड़ी, महात्मा जी ने एक ही मुट्ठी में पूरा वह रखा हुआ 56 व्यंजन साफ कर दिया। हाँ देवी और ले आओ। और राम जी ने भी इशारा कर दिया था कि अब जरा जानकी को तृप्ति मिल ही जाने देना, तभी रुकना। राम जी ने इशारा भी कर दिया था और महात्मा जी स्टार्ट हो गए, महाराज प्रारंभ किए महात्मा जी पाना। अब सीता जी से जैसे ही की कहा हाँ देवी और लाओ, तो मुड़ करके देखा जानकी ने तो थाली साफ, गई रसोई में गई, पुनः लेकर के आई, पुनः एक ही क्षण में सारा भोजन साफ, हाँ देवी और ले आओ, पुनः गई पुनः लाई। ऐसे करते करते महाराज अयोध्या का आधा भंडार चौपट कर दिया अगस्त्य जी ने। जानकी जी पसीने पसीने हो रही हैं बाबा जी को पवाते पवाते। बाबा जी मैंने ऐसा सुना है कि भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, जल पीना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा देवी चिंता मत करो, विधान हम भी जानते हैं कि भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, पर अभी बीच तो आने दो, अभी तो बीच आया ही नहीं। जानकी जी ने कहा हे भगवान, अयोध्या का पूरा भंडार साफ हो गया, अभी बीच नहीं आया। करते करते बाबा जी ने इतना भोजन किया कि मात्र अयोध्या के अन्न भंडार में एक दाना बस शेष बचा, शेष सब बन गया और अगस्त्य जी के पेट में चला गया। तब जानकी जी ने लस्त होकर के अगस्त्य जी से प्रार्थना की, ऋषिवर पहचान गई आपको। और तब राम जी ने कहा भारत में एक से एक महात्मा देवी, इसलिए इनको चुनौती मत दिया करो, अगर ऐसी भोजन कराओगी तो हमें दूसरों से ऋण लेकर के महात्माओं को भोजन करवाना पड़ेगा। अब जो महात्मा एक राज्य का पूरा भोजन साफ कर ले, उसको पानी कितना लगेगा? तो राम जी ने कहा भोजन हमने आपको रामावतार में करा दिया है, अब जल की व्यवस्था हम कृष्णावतार में करेंगे। तो जैसे ही देवराज इंद्र ने जल बरसाना प्रारंभ किया, भगवान ने गोवर्धन उठाया, भगवान कृष्ण ने अगस्त्य जी को बुलाया, ऋषिवर जल की व्यवस्था हमने बना दी है, पात्र हमारे हाथ में है, इसी पात्र में आकर के विराजमान हो जाइए और पात्र में पड़ने वाला जल आपको समर्पित। सो अगस्त्य महाराज आए, गोवर्धन के ऊपर अपना आसन लगाए और इंद्र के द्वारा बरसाया गया पूरा जल अवशोषित कर लिए और ब्रज में एक भी बूंद पानी नहीं गिरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भोजन करने के बाद पेट में 3 बार हाथ घुमा दीजिए अगस्त्य महाराज का नाम लेकर के। आतापि भक्षितो येन वातापि च निपातितः
समुद्र शोषितो येन समेगस्त प्रसीदतु। ऐसा कह करके अगस्त भगवान का नाम ले लीजिए, खाया पिया सब पच जाएगा महाराज। तो जिसको अपच की बीमारी है वो अगस्त जी का नाम लेना शुरू करे भोजन के बाद, तो उसका खाया पिया सब पच जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों की लाज रखी।